Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. Introduction about me, my name is Divyanshi Singh, selected as Deputy Collector in UPPCS. Also, I got All India Rank 726 in UPSC Civil Services Examination. So इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में टॉपिक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, so ADB, and this lecture is part of मेंस क्लासरूम प्रोग्राम. सो मेंस क्लासरूम प्रोग्राम के जैसे और भी कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं सिनॉप्सिस IAS पे. सो उनके बारे में जानने के लिए आप synopsisias.in वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको बाकी कोर्सेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आप स्पेशल कोर्सेज में जा कर के देख सकते हैं. देयर आर कोर्सेज लाइक 20-20, 50-50. देन मेंस इन 300 टॉपिक्स इज़ अवेलेबल. सो यहाँ पर आप कोर्स डिटेल देख सकते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड एंड व्हाट विल बी द अप्रोच. सो यू कैन विजिट द वेबसाइट. नाउ लेक्चर की बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक. सो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इट इज़, राइट. है क्या, कब बनी, कैसे बनी, राइट. देन इसका मैंडेट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, राइट. तो ये हमें पता होना चाहिए, मैंडेट या फिर सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स. देन व्हाट इंडिया के लिए क्या रेलेवेंस है इसका. सो यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बात करना पड़ेगा, राइट. सो दैट ओवरऑल हमें इसमें इतना ही देखना है, ज़्यादा डिटेल में हर टॉपिक पे हमें नहीं जाना होता, राइट. अब एशियन डेवलपमेंट बैंक में ऐसा कुछ नहीं है जिस पे कोई कंट्रोवर्सी हो या जो बहुत टेक्निकल हो, राइट. सो यहाँ पे हमें बस थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता हो कि कब बनी थी, राइट. व्हाट आर हु ऑल आर द मेंबर्स, देन क्या किन एरियाज़ में काम करती है एंड इंडिया में क्या इसका रोल है या सिग्निफिकेंस है, राइट. तो अगर हम शुरू करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, सो ये क्या है. इट्स अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक, राइट. रीजनल कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है, कौन से रीजन में ये एक्टिविटीज़ करता है. मोस्टली एशिया पैसिफिक, राइट. एशिया पैसिफिक. इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1966 और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं. हेडक्वार्टर्स इसके मनीला फिलीपींस में है, राइट. सो मनीला फिलीपींस. फिलीपींस क्या है, इट्स अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री. सो यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है. कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था, राइट. एंड इट वॉज मॉडल्ड क्लोजली ऑन द लाइन्स ऑफ वर्ल्ड बैंक. सो वर्ल्ड बैंक की लाइन्स पे क्लोजली ये मॉडल किया गया है, राइट. सो दैट इट कैन प्रोवाइड व्हाट, इट कैन प्रोवाइड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू द कंट्रीज, राइट. कई सारे प्रोजेक्ट्स ये बाकी कंट्रीज में कर सके. व्हाट वर्ल्ड बैंक डू, वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग वगैरह प्रोवाइड करता है टू द लो डेवलपमेंट कंट्रीज. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है, राइट. इनोवेशन इनकरेज करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड ऑल को भी इनकरेज करता है. इंस्टीट्यूट्स लाइक दिस, तो वहाँ पर कैसे फाइनेंसिंग वगैरह अवेलेबल की जा सकती है एंड देन हाउ इट कैन बी मेड अवेलेबल टू द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट. तो उसी लाइन पे दिस बॉडी इज़ ऑल्सो मॉडल्ड, राइट. तो यहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, राइट. उनके वोट का कितना सिग्निफिकेंस होगा, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने कितना शेयर्स, कितना कंट्रीब्यूशन किया है इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट. सो इट हैज़ अ सिमिलर वोटिंग स्ट्रक्चर वेयर वोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन विद मेंबर्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन. सो यहाँ पे जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स के लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ शेयर हैं क्योंकि इन्होंने लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल सब्सक्राइब किया था. सो कैपिटल सब्सक्रिप्शन इनका सबसे ज़्यादा है एंड दैट इज़ वाई इनका जो शेयर है इन द वोटिंग दैट इज़ लार्जेस्ट, राइट. सो वेयर एज अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया होल्ड 6.331% shares, right. So this is what Asian Development Bank is. It is modeled on the lines of World Bank. It was created in the year 1966 में बनाई गई थी, राइट. हेडक्वार्टर्स कहाँ है, फिलीपींस मनीला, मनीला में, राइट. फिलीपींस की कैपिटल. एंड उसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट कि इसका रोल क्या है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, सो इट बेसिकली इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फील्ड्स में ये काम करते हैं. सो अगर हम बात करें कि क्या फील्ड्स हैं, व्हाट आर द एरियाज, सो वन इज़ कि हमें इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, राइट, अमंग द मेंबर कंट्रीज. सो इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, को जॉब क्रिएशन करना है, राइट. ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सिलरेट करना है,
राइट. सो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड सो ये हमें बढ़ाना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना है. सो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Right, and economic growth which is immune from the effects of climate change. So it has objectives that it will work in these fields. So अगर हम एशियन डेवलपमेंट की बैंक के रोल की बात करें, it aims to foster economic growth and cooperation in the region of Asia and Pacific, right, and to promote economic development of developing countries of the region, right. So whatever developing countries are there in this region, like India is there, like China is there, several Southeast Asian countries are there, right, South Asian countries are there. So उनका economic development करना है, and also to ensure कि there is economic cooperation among the members. So economic cooperation among the members. Then it also supports certain developmental projects. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है, सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वाले प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है, राइट. एंड इट प्रमोट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट पॉपुलस एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन ऑफ वर्ल्ड टुडे. सो व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलस रीजन, राइट. सो वी सी दैट कंट्रीज लाइक India, China, they have such a huge population, and Asia is like the highest populous continent, right. So Asian Development Bank, it works in this area, so it aims in promoting development in this particular region, right. Then what are the bank's principal functions? अगर functions की बात करें तो ये क्या करता है? It provides assistance to the countries, राइट. असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एड प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, लाइक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करने हैं, राइट, रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए कोई प्रोजेक्ट है, उसको अचीव करना है तो उसके लिए. इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो उसके लिए, राइट, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, उसके साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ. सो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स कंट्रीज़ करते हैं तो उनमें उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एड प्रोवाइड करना, टेक्निकल एड प्रोवाइड करना, राइट, टेक्निकल सोल्यूशन प्रोवाइड करना, एडवाइजरी रोल प्रोवाइड करना, राइट, एडवाइजरी रोल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है तो उसमें एडवाइस देना, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना, एनकरेज करना for the developmental purposes. So it also aims to mobilize the private capital as well as the public capital across this region for developmental purposes, right. And then also aims in promoting coordination among countries for development, right. Also coordinating developmental policies, policy suggestions वगैरह देना, technical assistance provide करना, financial assistance provide करना, grants, aids provide करना, right, low cost loans provide करना, soft loans provide करना. So these are some of the areas where it works. So अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस भी इन्हीं एरियाज में आपको रिवॉल्व करेगा. यू कैन टॉक अबाउट द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, right. So economic significance mein it has helped several countries for the development in that region, right. And when there is more economic coordination among the countries, so obviously trade flows will also increase among the countries when there is deeper engagement, राइट. सो वो उसको बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कैपिटल को मोबिलाइज करना, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना, राइट, लाइक पॉवर्टी रिडक्शन है, किसी कंट्री का डेवलपमेंट है, राइट. देन अदर एरियाज लाइक इन्वायरमेंट, सो वाटर अवेलेबिलिटी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, कोस्टल एरियाज प्रोटेक्शन है, राइट. तो उनमें वो सारी ऑब्जेक्टिव्स एंड उस तरीके के प्रोजेक्ट्स को करना, पॉलिसीज़ में सपोर्ट करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट. सो ओवरऑल एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग रूरल सोसाइटी, फार्मर्स इन द कंट्री, राइट. देन यू कैन टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, राइट. एंड देन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो टुडे वी सी दैट एशियन डेवलपमेंट बैंक, सो नाम में क्या है, डेवलपमेंट इज देयर, राइट. एंड इफ विल नॉट टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी कांट टॉक अबाउट डेवलपमेंट,
क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. वी आर सीइंग climate change, we are seeing global warming, right? And now we cannot go with the technological mindset of utilizing and exhausting and exploiting resources limitlessly, right? So we have to put restraint, we have to talk about sustainable development, right? So the aim of the bank is also to ensure कि we are investing in projects where sustainable development is also holding the key, right? So investing in renewable energy projects, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, राइट. जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, सो उसमें इन्वेस्ट करना, राइट. इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैंडेट ऑफ दिस बॉडी. सो अगर हम बात करें कि इंडिया में दिस बॉडी इज़ वर्किंग ऑन व्हाट ऑल सेक्टर्स, तो आपको इंडिया में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कोऑपरेशन मिलेगा विद एशियन डेवलपमेंट बैंक, वाटर सर्विसेज में, अर्बन सर्विसेज में, राइट, अर्बन सेटलमेंट सर्विसेज, देन एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन मिलेगा, फाइनेंशियल सेक्टर में कोऑपरेशन मिलेगा, रिसोर्स सेक्टर्स में कोऑपरेशन मिलेगा. रिसोर्सेज में आपके एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक सेक्टर में एग्रीकल्चर हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, सो वहाँ पर कोऑपरेशन है. ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट, दीज आर सर्टन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. अगर हम एडीबी और इंडिया के बीच में बात करें, सो एडीपी इज़ फाइनेंसिंग सेवरल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स, राइट, जैसे कि रेलवे एंड मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स, सो उस तरीके के प्रोजेक्ट्स. कोस्टल डेवलपमेंट है, अर्बन एनवायरनमेंट है, सैनिटेशन है, रिवर मैनेजमेंट है, river basin management है. So in these areas we have seen cooperation with Asian Development Bank in India, right? So यहाँ पर अगर हम बात करें, the bank's operation cover the entire spectrum of economic development, right? And economic development also ensures that कि हमें यहाँ पे economic growth की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, but we are also talking about socio-economic development of the country and its people, right? So economic development की बात कर रहे हैं. Also we are talking about environment protection, right? And it lays emphasis on several sectors like social infrastructure, like energy, agriculture, right? Skill development of youth in country, right? So that is one of the social infrastructure. So कई सारे areas में poverty elimination में, quality of life improve करने के लिए this particular body is working, right? So you can talk about that in the conclusion, right? So this was it for this lecture. Thank you.